देश के विभिन्न प्रांतों से आए ये बहादुरों का दल, ये है सीमा सुरक्षा बल। जी हाँ, आज पूरा देश होली का त्योहार धूमधाम और उत्साह के साथ मना रहा है और होली के रंगों में पूरा देश है वो रंगा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन होली का त्योहार हम सुरक्षित रूप से घर में किस तरह से मनाते हैं, हमें समय खड़े हैं जैसलमेर के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। आज सीमा सुरक्षा बल जिस तरीके से है, किस तरीके से त्योहार है वो मना रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से है। हम जिस तरीके से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर खड़े हैं और बॉर्डर पर है वो सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी हो, जवान हो, महिला जवान हो, हर कोई है इस फेस्टिवल को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ है वो मना रहा है। तस्वीरों में देखिए, क्योंकि ये है विभिन्न प्रांतों से आया हुआ दल, बहादुरों के दल है और ये सीमा सुरक्षा बल है जो लगातार जिस तरीके से है, जो विश्व के सबसे बड़ा है ये बल कहा जाता है और तमाम जो सीमाओं की रक्षा है 24 घंटे राउंड द क्लॉक करते हैं। हम इन बहादुर जवानों से और अधिकारियों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले हैप्पी होली और किस तरीके से है वो सरहदों पर है वो होली का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। धन्यवाद आप सभी का, जो ये हमारे मीडिया कर्मी आज हमारे बीच इस सीमा चौकी पर आए हुए हैं और हमारे जो जवानों के साथ होली मनाने हेतु मैं इसलिए सबसे पहले इस मीडिया कर्मी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। दूसरा, कहते हैं कि हम सीमा के प्रहरी और प्रथम पंक्ति पर इस दुनिया, इस देश की सरहद की रक्षा के लिए खड़े हैं। आज जिस प्रकार हमने अपने महिला कार्मिक हों या पुरुष जितने भी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण हैं, आज सभी ने ड्यूटी के बाद भी अपने इस होली त्योहार को मनाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस प्रकार सारे बिना भेदभाव के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस होली त्योहार को मना रहे हैं, तो मैं देशवासियों से भी यही कहूँगा कि आप भी सारे मतभेदों को भूलकर जिस प्रकार हम देश की सीमा के लिए सारे मतभेद भूलकर एक साथ खड़े हैं, आप भी इस होली त्योहार को रंगों के साथ खूब मस्ती से कीजिए। देश की सीमा के लिए हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। बीएसएफ बिल्कुल जिस तरीके से बहादुर जवान खड़े हैं, महिला जवान भी है, उनसे बात करते हैं किस तरीके से देश की सुरक्षा के साथ साथ आज रंगों का त्योहार है वो सरहदों पर घर परिवार से दूध बना रहे हैं, लेकिन बीएसएफ को ही अपना परिवार मान रहे हैं। जी सर, बीएसएफ को हम परिवार मानते हैं और हम इसी में रहते खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को? हैप्पी होली। मैं देशवासियों को कहना चाहूंगी हैप्पी होली। सबको हमारी तरफ से, बीएसएफ के परिवार की तरफ से सभी को हैप्पी होली। बिल्कुल हैप्पी होली कहा जा रहा है। क्या कहेंगे देशवासियों को संदेश, क्योंकि देश की सुरक्षा है वो सबसे पहले घर परिवार से दूर। मैं सर देशवासियों को कहना चाहूँगी कि हैप्पी होली। हम देश से, घर परिवार से दूर रहकर भी खूब अच्छे से होली मनाते हैं और यही हमारा परिवार है बीएसएफ। आप भी उसी प्रेम और श्रद्धा के साथ होली मनाएं। हैप्पी होली। बिल्कुल जिस तरीके से बीएसएफ को अपना परिवार मान रहे हैं और यही जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण का एक नायाब उदाहरण है वो पेश है वो करते हैं। ऐसे में कुछ और जवानों से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से कैसा उत्साह है वो सरहदों पर देखा जा रहा है, क्या संदेश देंगे देशवासियों? मतलब संदेश देने के लिए है कि हम घर से दूर रहते हैं, विषम परिस्थितियों में रहते हैं, उसके बाद भी हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। इतनी यहाँ पे जैसलमेर में बॉर्डर पर इतनी सर्दी है, इतनी गर्मी है, उसके बावजूद भी हम अच्छे से काम करते हैं। सब हमारे चाहे महिला कार्मिक हो या पुरुष कार्मिक हो, वो अपने घर से दूर हैं, बहुत दूर है। इतनी विषम परिस्थिति में रहने के बाद भी हम एक साथ रहते हैं, भाईचारा दिखाते हैं और टाइम अपने ड्यूटी आवर्स के बाद में हम होली खेलते हैं अच्छे से और परिवार के साथ भी जहाँ हम समय मिलते हैं हम समय बिताते हैं। बिल्कुल भाईचारा का एक अनूठा उदाहरण है वो पेश किया जाता है। कुछ और जवानों से बात करते हैं, कैसा उत्साह है वो सरहदों पर दिखाई दे रहा है, क्या संदेश है वो देशवासियों को देना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो जय हिंद, जय हिंदुस्तान। मेरा कहना यही है कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। हमारा जो भारत देश है ये अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है और होली का त्यौहार भी जो है वही दर्शाती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अलग अलग स्टेट के लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। हाँ, ये बात अलग है कि होली पे याद जरूर आती है परिवार की, लेकिन सभी उस टाइम अवकाश जाएं ऐसा संभव नहीं है। तो कुछ लोग इस साल गए हैं, कुछ लोग आगे साल जाएंगे, तो जीवन चक्र है, चलता रहेगा। लेकिन ये हमारा परिवार है और हमें सौभाग्य मिला है वर्दी पहन के और होली मनाने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम अपने लिए इसके लिए बहुत आभारी हैं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। सभी देशवासी आप अच्छे तरीके से होली मनाएं, सभी का कोई भेदभाव, कोई धार्मिक आस्था को किसी ठेस न पहुंचे, इसीलिए जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सरहदों से एक अनूठा मिसाल भी है और संदेश भी है वो पेश कर रहे हैं। किस तरीके से संदेश देशवासियों को, अपने परिवार को भी क्या होली के फेस्टिवल को हमारे चैनल के माध्यम से है वो संदेश देना चाहिए?
सबसे पहले मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद देते हुए जो आप हमारे यहाँ सीमा चौकी पर आए और हमारे में शामिल हुए इस होली त्यौहार पर। मैं होली पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी होली खूब अच्छी तरह मनाएं। जब तक हम सीमा पर तैनात हैं और हम लोग भी यहाँ होली अच्छे से मना रहे हैं, क्योंकि हम घर परिवार से हट कर करके हमारे साथ में महिलाएं चाहे जेंट्स सभी अफसर सभी हम एक होकर करके धूमधाम से होली मना रहे हैं। तो मैं पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं, आप भी जहां भी हो खुशीपूर्वक होली मनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, आप जहां भी हो खुशी के पलों के साथ होली बनाएं। और कहीं ना कहीं ये बहादुरों का दल है वो कहीं ना कहीं सरहदों की हिफाजत के साथ साथ है। अब होली का पर्व है और उत्साह और उमंग के साथ है वो मना रहा है। और आज फर्स्ट इंडिया जिस तरीके से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचा है और इन जवानों के साथ है होली का फेस्टिवल है वो मना रहा है, तो कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों में ये हमारी देश की तो हिफाजत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इनकी बदौलत ही है हम सुरक्षित रूप से हर त्योहार है वो बना पाते हैं।